तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। एक विद्यार्थी है, उसके छोटी सी एक पुस्तकालय है, उसमें जो आपका ये सूची दिया गया है उसके अनुसार उसके पास है बुक। ठीक है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि इन आंकड़े जो दिए गए हैं, इन आंकड़ों को आपको पाई चार्ट के रूप में चेंज कर देना है या फिर उस पर दिखा देना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे जी? देखिए, लिखेंगे हम लोग हल। और इसमें जो है विज्ञान को सबसे पहले, इसमें विज्ञान का बुक देखिए 40 है, गणित का बुक 12 है, अंग्रेजी का बुक 9 है, हिंदी का बुक 7 है, सामाजिक अध्ययन का 4 है और टोटल योग दिया है 72। तो यहाँ पे पाई चार्ट का मतलब होता है कि आपको एक वृत्त पे इसको लिख देना है। ठीक है, वृत्त पे दिखा देना है आपको। तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टोटल बुक का योग दिया है 72 और विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जो है वो है 40। करेंगे इसको हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाई चार्ट पे इसको दिखाएंगे। चलिए, लिखेंगे विज्ञान। सबसे पहले हम लोग को चेंज करना है डिग्री के रूप में। तो कैसे डिग्री के रूप में चेंज करेंगे? विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है? 40 है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे बटे टोटल योग कितना है? टोटल योग है 72, 72 लिखेंगे। और इसको चेंज करना है डिग्री में। तो हम जानते हैं एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री बटे इसके एक मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो है ना, इसको हम कटा देंगे तो 72 पचे होता है 360। ठीक है, तो बचा क्या जी? यहाँ पे बच गया 40 गुने 5। अब 40 में यदि 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 200। हाँ, 4 5 20 यानी कि 200। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग निकालेंगे गणित के लिए। तो लिखेंगे गणित। गणित गणित को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो गणित में टोटल संख्याएं कितनी है जी? 12। और टोटल बुक का योग कितना है जी? तो वो है आपका 72। और इसको हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, तो गुना कर देंगे 360 से और 360 के नीचे मान लेंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग कटा देंगे। देखिए, ये होता है 72 बच्चे हो जाएगा 360। अब यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा आपका 12 गुने 5। अब 12 में 5 से गुना कर दीजिए तो 12 पचे होता है 60। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया। उसी तरह से हम निकालेंगे अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/72। गुना कर देंगे इसमें 360 से। ठीक है, क्योंकि देखिए अंग्रेजी की संख्या कितनी थी? 9 थी, तो 9 ले लेंगे। और टोटल जो कितना था? 72, तो यहाँ पे 72 ले लेंगे। और 360 से इसमें कर देंगे गुना। ठीक है, अब इसके नीचे मानेंगे 1। यहाँ पे अब देखिए 72 बचे होता है 360। तो यहाँ पे बचा आपका 9 और 5, तो लिखेंगे 9 गुने 5। 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 बचे होता है 45। ये हो जाएगा 45 डिग्री का। अगला देखिए, अगला है हिंदी। तो लिखेंगे हिंदी। चलिए, तो हिंदी लिखते हैं इसमें। और हिंदी के लिए देखिए कितना है संख्याएं? 7 है, बटा कर देंगे इसमें 72, गुना कर देंगे इसमें 360 से और बटे हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग हटाएंगे। देखिए, तो 72 बचे होता है 360। ठीक है, अब बचा कितना? 7 गुने 5 बचा, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 5। अब 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से एक और है आपका सामाजिक अध्ययन, लास्ट सामाजिक अध्ययन। तो लिखेंगे सामाजिक अध्ययन।
सामाजिक अध्ययन की संख्याएं कितनी थी जी? 4 थी। टोटल योग कितना था? 72। और हमको गुना करना है 360 से। ठीक है, अब 360 के नीचे एक मान लेंगे, तो यहाँ पे एक मानेंगे ना, अब इसको कटा देंगे। 72 पचे होता है 3 से 60। ठीक है, तो बचा कितना जी? 4 और 5 बचा, तो लिखेंगे 4 गुने 5। अब 4 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, पे 20 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब हमको पाई चार्ट के रूप में दिखाना है। चलिए, पाई चार्ट के रूप में दिखाना है, तो आप चाहेंगे तो चांद की सहायता से यहाँ पे बना लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचने के बाद सबसे पहले आप उसमें बनाइए 20 डिग्री का कोण। तो मान लेते हैं कोई ये कोण है 20 डिग्री का। ठीक है, ये 20 डिग्री का हो गया। उसके बाद आप वहां से बनाइए 35 डिग्री का। मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोण है, वो बना 35 डिग्री का। ठीक है, उस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई कोण बना और वो बना 45 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आप कोई कोण ले सकते हैं, जैसे कुछ कोण ले सकते हैं, उसको आप लिख लीजिए 60 डिग्री का। और बाकी जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा 200 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को पाई चार्ट के रूप में दिखाना था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार दिए गए हैं। इन आंकड़ों को भी पाई चार्ट पे दिखाना है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक परिवार है और उनमें कमाने वाले जो लोग हैं वो 12,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा जो है वो कुछ इस आंकड़े के अनुसार खर्चा कर रहे हैं। तो आप इसको पाई चार्ट के रूप में दिखाइए कि पाई चार्ट पे कैसे आप दिखा सकते हैं। तो पाई चार्ट पे हमको दिखाने के लिए चाहिए कि ये जितने संख्याएं दी गई है, खर्च रुपया दिया गया है, इसको हम लोग चेंज कर ले डिग्री में। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग हल। और चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे कुल खर्च। कुल खर्च, तो कुल खर्च जो है ना, वो आपको दिया गया है 12,000 रुपया। ठीक है, कुल खर्च दिया गया है 12,000 रुपया। इसको हम लोग को चेंज करना है डिग्री में। तो देखिए डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे मकान किराया। मकान का किराया यदि निकालेंगे डिग्री में कैसे, तो मकान का किराया कितना दिया है जी? 1500। तो ऊपर लिखेंगे 1500 और उसमें भाग दे देंगे 12,000 से। भाग दे देंगे 12,000 से और इसमें गुना कर देंगे 360 से, क्योंकि एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और पाई चार्ट उसी को कहते हैं, उसी पर हम लोग को इसको दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कटाना शुरू करेंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 तिया होता है 36, तो यहाँ पे 12 तिया 36 हो गया, कट गया ये 3 मर्त में। तो यहाँ कितना बचा जी? यहाँ बचा आपका 15 और गुना में इधर बच गया 3। तो 15 में कर दीजिए 3 से गुना, तो 15 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 तिया होता है 45, यानी कि यहाँ पे कोण बन गया आपका 45 डिग्री का। उसी तरह से वो भोजन पे खर्च किया है 6,000 रुपया। तो लिखेंगे भोजन पे खर्च किया है 6,000 रुपया। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे डिग्री के रूप में। तो चलिए चेंज करते हैं। यहाँ हो जाएगा 12,000 और गुना कर देंगे इसमें 360 से। ठीक है, बटे इसके नीचे एक मान लेंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कट जाता है 12 तिया 36, बचा कितना यहाँ पे 60। 60 में कर देंगे 3 से गुना, तो 60 गुने 3 हो जाएगा 4×3 = 18, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से अब इसके आगे देखिए, इसके आगे भोजन के आगे क्या है जी? भोजन के आगे है आपका शिक्षा पे 2,000 रुपया खर्च किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा पे खर्च किया है 2,000 रुपया, तो ऊपर लिखेंगे 2,000, बटा कर देंगे इसमें 12,000 और गुना इसमें कर देंगे 360, और 360 के नीचे मान लेंगे एक। अब देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हम लोग जानते हैं 12 तिया होता है 36, तो बचा कितना 20 और 3, तो 20 में 3 से कर देंगे गुना, तो हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगला देखिए, अगला जो है
शिक्षा के बाद किस पे खर्च किया है जी? शिक्षा के बाद खर्च किया है मनोरंजन पे 1,000 रुपया। तो यहाँ पे मनोरंजन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मनोरंजन। मनोरंजन पे कितना खर्च किया है जी? तो 1,000 खर्च किया है। तो ऊपर ले लेंगे 1,000 बटा टोटल यू कितना है 12,000, और इसमें गुना कर देंगे 360 से। 360 के नीचे मान लेंगे 1, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए ये कट जाएगा, 12 3 36, ऊपर बचा कितना 10 गुने 3। तो 10 में गुना कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 10 3 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में इसमें स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे खर्च किया है 1,500 रुपया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्वास्थ्य पे खर्च किया है 1,500 रुपया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में। तो चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 1,500 बटा कर देंगे उसमें 12,000, और गुना करेंगे 360 से। 360 के नीचे माने 1। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा। 12 3 होता है 36, बचा कितना जी 15 गुने 3। तो 15 में कर देंगे 3 से गुना, 15 3 हो जाएगा 45। अब ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। अब आपको दिखाना है इसको पाई चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहेंगे तो इधर से बनाइए। 45 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए ये मान लीजिए पहले 45 डिग्री का कोण। ठीक है, उसके ऊपर आप मान सकते हैं 30 डिग्री का कोण। ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है। आप इसको चांद की सहायता से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करना है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। उसके बाद चाहिए आपको 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ से 180 जो होगा, ठीक है, ये जो होगा वो 180 हो सकता है। और उसी तरह से इधर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्न अनुसार है। इसको आपको पाई चार्ट में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि विभूति नाम की कोई लड़की है, उसकी 6 माहों की जांच परीक्षा हुई है। ठीक है, 6 माह की जांच परीक्षा हुई है, उसमें इस तालिका के अनुसार वो नंबर लेकर के आई है, और इस नंबर को हमको दिखाना है पाई चार्ट के रूप में। ठीक है, तो पाई चार्ट में दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री में चेंज करेंगे। और डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से 60 से कर देंगे गुना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सभी का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और जितने सारे वो अंक प्राप्त किए हैं उन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल योग। कुल योग यदि करेंगे, जैसे देखिए 60 55 35 65 45 और 40 को यदि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, इन सबको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ करके कर लिए 300। अब हमको निकालना है कि अप्रैल में जो है वह 40 अंक प्राप्त की है, मई में 45 अंक, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60। तो सबसे पहले जो ये अंक प्राप्त की है इसको हम लोग को चेंज करना है डिग्री के रूप में। तो चलिए चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे अप्रैल। अप्रैल माह में कितना अंक प्राप्त किया है 40, और उसमें भाग कर देंगे 300 से। ठीक है, और गुना कर देंगे इसमें 360 से, क्योंकि इसको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, अब 360 के नीचे 1 मान लेंगे और इसको कटाना शुरू करेंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये कर सकता है। देखिए 12 3 36, ये कट गया, 12 3 36 आया कितना यहाँ पे, देखिए 4 बच गया और 12 बच गया। तो 4 में गुना कर देंगे 12 से। ठीक है, तो 4 में 12 से गुना करेंगे, 12 चौक होता है 48, ये 48 डिग्री का कोण बन गया। अगला देखिए मई में 45 अंक प्राप्त की है, तो लिखेंगे मई। मई में टोटल अंक प्राप्त की है 45, और इसमें भाग दे देंगे 300 से, क्योंकि टोटल योग 300 है।
और इसमें गुना कर देंगे 360 से, क्योंकि हमको इसको पाई चार्ट के रूप में चेंज करना है। 360 के नीचे मानेंगे एक, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये भी कटाए जा सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा इससे, देखिए कैसे कटेगा, 15 दूना 30 और 18 दूना 36। ठीक है, उसके बाद और भी इसको कटाया जा सकता है। देखिए 15 तिया 45 हो सकते हैं, 15 तिया 45। अब बचा कितना जी, ऊपर बच गया 3 और इधर बचा 18। ठीक है, तो अब 3 में 18 से कर दीजिए गुना, तो 18 तिया होता है 54। ठीक है, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, 54 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जी। अगला है जून। जून में वो अंक प्राप्त की है, 65 अंक प्राप्त की है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, तो 65/300 गुना कर देंगे 360 से, बटे एक, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आपका कट जाएगा 18 दूना 36, ये कट जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, और भी इसको कटाया जा सकता है, 6 तिरका 18 और 5 दिए 15। अब ये कट सकता है, देखिए 13 पचे 65 कटाया जा सकता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा जी, 13 गुने 6, 13 में 6 से गुना कर दीजिए, 13 छः होता है 78, यानी कि 78 डिग्री का कोण यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जुलाई में। जुलाई में कितना अंक प्राप्त किया है, तो जुलाई में वो अंक प्राप्त किया है, जुलाई में अंक प्राप्त किया है 35। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे जुलाई, जुलाई बराबर हो जाएगा 35 बटा, इसमें भाग दे देंगे 300 और गुना कर देंगे 360 से, और 360 के नीचे एक मानिए, जीरो से जीरो कैंसिल, उसके आगे देखिए 18 दूना 36, 15 दूना 30। ठीक है, फिर उसको कटा सकते हैं, 6 तिरका 18, ये कट जाएगा 5 तिया 15, और ये आपस में कटाए जा सकते हैं, ये कट जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा जी, ऊपर बचेगा आपका 7 और गुना इधर बचेगा आपका 6, तो 7 में 6 से गुना कर दीजिए, 7 छक होता है 42, तो यहाँ पे बनेगा 42 डिग्री का कोण। चलिए अगला, अगला है अगस्त। अगस्त, अगस्त में अंक प्राप्त की है 55, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री के रूप में, तो 55/3, 3 से गुना कर देंगे इसमें 360, इसके नीचे मान लेंगे एक, जीरो से हो गया जीरो कैंसिल। अब इसको हम लोग कटाएंगे, देखिए कैसे कटेगा, ये आपका कट जाएगा, 6 पचे हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 11 पचे 55। ठीक है, और ये कटाए जा सकते हैं, 6 एक 36। ठीक है, तो बचा कितना, 11 गुने 6, 11 में 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 6 66, यानी कि अगस्त में वह 66 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, जब वो 55 नंबर ले करके आएगा तो वह 66 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सितंबर। सितंबर में कितना अंक प्राप्त किए जी, तो सितंबर में अंक प्राप्त किए है 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए चलिए लिखते हैं सितंबर, सितंबर, सितंबर में अंक प्राप्त की है 60, तो 60 में भाग दे देंगे 300 से और गुना कर देंगे 360 से। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे मानेंगे एक, 360 के नीचे, अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसको हम लोग कटा सकते हैं, देखिए ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे बचा कितना, 2 गुने 36, और 36 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36 दूना 72। अब इन सभी को पाई चार्ट के रूप में कैसे दिखाएंगे, देखिए आप एक ऐसे वृत्त बनाइए, उस वृत्त में एक एक करके जितने डिग्री दी गई है उन सभी का मान लिखते जाइए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, पहला जो हो जाएगा वो 48 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पे बना लीजिए 54 डिग्री का, चांद की सहायता से बना सकते हैं। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 78 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके आगे आप बना सकते हैं 42 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से, फिर उसके आगे जो है वो आप बना सकते हैं 66 डिग्री का। ठीक है, और लास्ट में जो बच जाएगा वो आपको बचेगा 72 डिग्री का।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।